गांव की संकरी गलियों से आई सरिता अभी अभी ब्याह कर शहर पहुंची थी। सरिता की परवरिश पुराने संस्कारों में हुई थी। उसके मायके में आज भी मिट्टी का चूल्हा, पीतल की बाल्टी और लकड़ी की चारपाई ही जीवन का हिस्सा थे। उसने हमेशा वही सीखा था कि बहू का पहला कर्तव्य है सास ससुर की सेवा करना, घर के काम में हाथ बटाना और अपनी इच्छाओं को सबसे पीछे रखना। उसके मन में ससुराल की छवि बिल्कुल वैसे ही थी जैसे पुरानी कहानियों में सुनाई जाती थी। बड़ा सा आंगन जहां औरतें सिलाई बुनाई में लगी रहतीं और रसोई से हमेशा धुआं और मसालों की खुशबू उठती रहती। लेकिन जब वह अपने पति आदित्य के साथ नए घर पहुंची तो उसके पैर छिटक गए। घर क्या था? जैसे किसी मैगजीन के पन्नों से निकली तस्वीर। बड़े बड़े शीशे की खिड़कियां, पास दीवारों पर पेस्टल रंग और खूबसूरत पेंटिंग्स, कमरे में हल्की सी खुशबू फैलाता एयर डिफ्यूजर, लकड़ी के बजाय मॉडर्न फर्नीचर और रसोई में तो जैसे कोई सपना बसा हुआ था। सरिता की आंखें फैल गई। उसने धीरे से सोचा, ये ससुराल है या कोई होटल? संकोच और अपनापन सुबह उठकर सरिता ने सोचा कि वह पुरानी परंपरा के अनुसार सबसे पहले रसोई में जाकर चाय बनाएगी। वह चुपचाप साड़ी का पल्लू सिर पर डाले किचन में पहुंची, लेकिन वहां उसकी सास रीना जी पहले से मौजूद थी। रीना जी ने हंसते हुए कहा, अरे सरिता, इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? यहाँ किसी को बहू से सुबह 4 बजे उठकर चाय की उम्मीद नहीं है। आराम से उठो अपने टाइम पर। और देखो, ये कॉफी मशीन है, एक बटन दबाओ और ताजा कॉफी तैयार। सरिता चौंक गई। उसे लगा था कि उसे तामझाम करके परंपरा निभानी होगी, लेकिन यहाँ तो माहौल ही अलग था। कुछ देर बाद रीना जी ने उसे किचन घुमाया। देखो बेटा, हमारे जमाने में तो लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। तुम चाहो तो YouTube पर रेसिपी देखकर भी खाना बना सकती हो। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ सब मिलजुल कर खाना बनाते हैं, अकेले बहू पर जिम्मेदारी नहीं। इतना सुनते ही सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रही थी कि शायद अब उसे सुबह से शाम तक खटते रहना होगा, लेकिन यहाँ तो सास खुद कह रही थी कि सब मिलकर काम करेंगे। दिन बीतने लगे। घर का हर कोना सरिता के लिए नया अनुभव था। आंगन की जगह यहाँ एक खूबसूरत बालकनी थी, जिसमें गमलों में सजे फूल और छोटे छोटे लैंप्स शाम को घर को और भी सुंदर बना देते। ड्राइंग रूम में बड़ी सी बुक शेल्फ थी, जिसमें हिंदी इंग्लिश की किताबें करीने से रखी थी। सरिता को पढ़ने का शौक था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ससुराल में यह शौक आगे बढ़ेगा। सरिता को यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। पुराने संस्कार और नए रंग, फिर भी सरिता अपने संस्कार नहीं भूल पाई थी। वह हर सुबह भगवान के आगे दिया जलाती, घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूती और खाने में हाथ से रोटी बेलकर सबको खिलाना चाहती। एक दिन रीना जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, संस्कार कभी पुराने नहीं होते, बस तरीका बदल जाता है। तुम्हारे ये छोटे छोटे काम हमें बहुत अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन साथ ही याद रखो कि तुम्हें अपनी जिंदगी भी जीनी है। यहाँ कोई बंधन नहीं है। तुम चाहे पढ़ाई करना चाहो, काम करना चाहो या बस घूमना चाहो, सबकी मंजूरी है। सरिता को जैसे अपने पंख मिल गए। पहली बार बाहर घूमना। एक हफ्ते बाद आदित्य ने सरिता से कहा, चलो आज तुम्हें शहर का एस्थेटिक कैफे दिखाते हैं। सरिता ने धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया कि यह नया जमाना सिर्फ दिखावे का नहीं है, बल्कि यहाँ इंसान की आजादी और खुशियों की भी कीमत है। वह अपनी सास के साथ मिलकर नए नए पकवान बनाना सीखती, पति के साथ शाम को टेरेस पर बैठकर चाय पीती। सरिता की ये यात्रा पुराने संस्कारों और नए जमाने की सोच का खूबसूरत मेल थी। उसने सीखा कि परंपरा का मतलब खुद को कैद करना नहीं, बल्कि रिश्तों को प्यार और सम्मान से निभाना है। नए जमाने का एस्थेटिक ससुराल उसे यह एहसास दिला गया कि बदलाव हमेशा डराने वाला नहीं होता, कभी कभी वह जिंदगी को और भी सुंदर बना देता है।